बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इंसानी ऐसे हज़ारों वाक़यात और इंसानी कामों से भरी पड़ी है जिनको जानकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। नाज़रीन, कनाडा के एक छोटे से गांव शेल्बन में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम रूस बीच है अपनी बीवी के साथ रहता है। असल में ये शख्स अमरीकी बासी है और ये पेशे के हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इसकी उम्र अब 50 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन, 1950 की दहाई में जारी वियतनाम जंग में उस वक्त की दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में आमने सामने आ चुकी थीं। उस वक्त एटमी हमले के बड़े ख़तरे के पेश नज़र अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने तमाम लोगों को कहा कि आप अपने घर में खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा कर लें और साथ ही एक बम शेल्टर भी बना लें ताकि अगर हमारे मुल्क पर हमला हो जाए तो तमाम लोग घरों में महफूज रहें। यह खबर रूस बीच तक पहुँची तो वो बहुत डर गया और उसने अमेरिका से कनाडा हिजरत का फ़ैसला किया और वहाँ जाकर उसने एक ऐसा घर बनाया जिस घर की मिसाल आज तक दी जाती है। और आज की वीडियो में हम इसी ज़बरदस्त वाक़े के बारे में नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, 1970 में रूस कनाडा के एक गाँव शेल्बन में आकर आबाद हो गया। कनाडा की ही एक मकामी लड़की से उसने शादी भी कर ली, लेकिन जंग का खौफ अभी भी उसके जहन से नहीं उतरा था और वह जंग से बहुत ज़्यादा डरता था। रूस को जब भी कहीं एटमी जंग का नाम सुनाई देता तो उसका दिल करता कि वो किसी ऐसी महफूज जगह हिजरत कर जाए जहां उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। आखिर रूस ने एटमी हमले से बचने के लिए एक ऐसा घर बनाने का फ़ैसला किया जो इतना महफूज हो कि अगर एटमी हमला हो भी जाए तो ये एटमी हमला उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। रूस ने अपनी बीवी जीन से मशवरा किया तो उसने कहा कि गाँव में मेरी ज़मीन नाकारा पड़ी है, तुम उस जगह मकान बना सकते हो। और यूँ इस जगह रूस ने इस अजीब व गरीब घर को बनाना शुरू कर दिया। 1980 की दहाई में रूस को इस इलाके में कोई भी पुरानी बस बिकती हुई नज़र आती तो वो उसे ख़रीद लेता। वक्त के साथ रूस ने 42 स्कूल बसेस ख़रीद लीं। रूस एक इंजीनियर था और उसके ख्याल में स्कूल बसेस को सही तौर पर इस्तेमाल करके उनकी छतों को किसी भी तरह के धमाके से बचने के लिए एक बेहतरीन हथियार बनाया जा सकता है। रूस के पास एक और प्लान भी था। उसने अपनी बीवी की ज़मीन पर एक बड़ा गड्ढा खुदवाया जहां उसने 42 की 42 बसों को खड़ा कर दिया। इन लंबी बसों के आगे और पीछे का हिस्सा उतार कर एक ख़ास तरतीब के साथ इन्हें खड़ा कर दिया गया। इन बसों को इस तरतीब के साथ जोड़ कर रखा गया कि 14 फुट गहरे गड्ढे में ये 42 बसें एक मकान की शक्ल इख्तियार कर गईं। एटमी बम की रेडिएशन से बचने के लिए इन बसों के ऊपर कंक्रीट की एक मोटी तह चढ़ा दी गई। इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी बिछाकर दरख्त और सब्ज़ा लगा दिया गया और अब दूर से निशानदेही करना भी मुश्किल है कि इस जगह इतना बड़ा मकान मौजूद है। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि रूस इस जगह क्या बना रहा है। रूस ने इस घर में किचन भी बनवाया और खाने पीने की ऐसी बेशुमार चीज़ें इकट्ठी कर लीं जो कि लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होती ताकि जंग की सूरत में इस घरनुमा बंकर में रहने वालों को खाने का कोई मसला न हो। इस घर में असला रखने के लिए भी अलग से ख़ास जगह बनाई गई हैं और इनमें जदीद और ताकतवर हथियार रखे गए हैं जो कि जंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पानी के मसाइल न हों इस वजह से रूस ने इस घर में एक बड़ा टैंक भी बनवाया है जहां पर 500 गैलन पानी एक ही बार में स्टोर किया जा सकता था। जिस तरह फ़ौज में एक कमांड सेंटर मौजूद होता है, रूस बीच के घर में भी एक रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर मौजूद है। इसके अलावा इस घर में एक छोटा सा अस्पताल, कई बाथरूम्स और एक बेहतरीन सिक्योरिटी रूम भी मौजूद है जहाँ पर बैठ कर रूस बीच अपने पूरे घर पर नज़र रख सकता था। इस इंजीनियर ने इस सारे घर को बिजली सप्लाई करने के लिए पावर जनरेटर भी लगवाए। इसके अलावा इस घरनुमा जंगी बंकर में 350 लोग एक ही बार में रह सकते हैं और इसका नाम रूस बीच ने ARK-2 रखा। इस बूढ़े के घर को बाहर से देखा जाए तो ये एक छोटी सी झोंपड़ी ही लगती है और इस बड़े बंकर का दरवाज़ा ही इस छोटी झोंपड़ी का दरवाज़ा है। लेकिन अंदर से इस घर को देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी दौर में जो लोग इस बूढ़े के इस काम का मजाक उड़ाते थे और इस बूढ़े को पागल कहते थे, अब उसकी दाद देते हैं और इसके घर को एक बार अंदर से देखने के लिए तरसते हैं। रूस अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसके 2 बेटे और उसकी बीवी अब उसके इस ख़ब्त से तंग आ चुके हैं। लेकिन रूस को पूरा यकीन है कि जल्द ही दुनिया में फिर से जंग छिड़ जाएगी और यूँ ये घर ही आपकी जान बचाएगा। आज भी ये घर आबाद है और जंग के लिए तैयारी करने वाले इस बूढ़े ने इस घर में मौजूदा दौर में गरीब और बेघर बच्चों को रखा हुआ है। और यूँ जंग के लिए तैयार होने वाले इस बंकर का अमन के दिनों में एक अच्छा मसरफ भी सामने आया है जो कि एक तरफ तो इस बूढ़े की जंग के बारे में तैयारी को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी रहमदिली और नेक शख्सियत को भी ज़ाहिर करता है।
مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔